नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, संडे है, हॉट टेक्स करेंगे, लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल इंग्लिश में होगा, जवाब हिंदी में होगा। अगर आपको पसंद हुआ तो वही कंटिन्यू करेंगे। So continuing on what we spoke about yesterday, the way the K-shaped recovery is, and the FIIs have been year on year pulling money out, and this year so far seems to be a huge record of the FII outflow. What do you see the month of November looking like? नवंबर के महीने में कार्स का सेल्स भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। बहुत डिक्लाइन हुआ था पहले 6 महीनों में, क्योंकि दिवाली की मंथ है, थोड़ा ऊपर सेल्स होगा। लेकिन अगर आप पिछले साल या उसके पहले की दिवाली की सेल्स को कंसीडर करेंगे, उतना बड़ा ग्रोथ नहीं होगा सेल्स में। तो डिमांड इज कुछ नहीं होगा और होल सेल्स है। मारुति की जो अक्टूबर की सेल्स है वो अच्छा नहीं है और hyundai की सेल्स भी मार्जिनली इंक्रीज हुई है। तो कार्स की सेल में आरसी भार्गव ने खुद बोल दिया है कि 10 लाख के नीचे की सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो न्यूज़ अच्छा नहीं है। So following on that, AO Smith has recently sealed a deal to buy Pureit from HUL. HUL seems to be selling bits and pieces like this. What's happening? डिमांड नहीं है ना। प्यूरिट तो एक प्रोडक्ट था। From 2004 they've been doing. डिमांड नहीं है उनके पास। अगर डिमांड नहीं है क्यों इन्वेस्ट करेंगे? एक आखिर बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर का भारत में खरीदना तो क्वालिटी को खरीदना था, क्वालिटी आइसक्रीम्स को खरीदा था। वो आइसक्रीम को सेपरेटली स्पिन ऑफ कर रहे हैं। दूसरा ये कर रहा है, दूसरा चीज जो हो रहा है कि जो उन्होंने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट की थी उसको बेच रहे हैं। जैसा आटा को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। अभी वो क्या कर रहे हैं कि प्यूरिट जिनको उन्होंने यूरेका फोर्ब्स के साथ कंपटीशन के लिए लाया था उसको भी बेच रहे हैं वो स्मिथ को। तो वो सिर्फ एक प्रीमियम एफएमसीजी प्लेयर की तरफ अपना बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट कर कर अपने प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। And what about auto sector, Anand? What do you feel is going to be happening? ऑटो सेक्टर में दो ट्रेंड्स हैं कि अक्टूबर में टोटल ईवी रजिस्ट्रेशन 2 लाख पास हो गया पहले बार। तो ईवी की सेल्स है वो इम्प्रूव हो रही है, उनकी परसेंटेज ग्रो हो रही है मार्केट में। और ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स में कुछ मंदी है लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन ये क्या हो रहा है, सारा प्रेशर 4 व्हीलर्स में है, कमर्शियल व्हीकल्स में है, उधर सेल्स नहीं हो रहा है। उसका मतलब ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी पोजीशन में नहीं है। And what about this other trend news which seems to be concerning? Already now 19 entities, Indian entities have been sanctioned by US for enabling war with Russia and Ukraine. And even Business Standard wrote an article saying there is a pharma company in Bombay. एक फार्मा कंपनी था, शायद नेम स्ट्रेस है, मुझे पता नहीं। लेकिन वो फार्मा कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने मलेशिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स को इंपोर्ट कर वो मॉस्को को ऑनवर्ड सेल्स हो रही है। वैसे ही उन्होंने पाया कि जो डार्क शिप्स है रशिया की जो ऑयल को ट्रेड कर रही है वो शिपिंग कंपनी में भारत में रजिस्टर्ड था। भारत ने अपना बड़ा रिफाइनरी एसआर का रिफाइनरी रॉसन सॉफ्ट को बेचा था। तो और सैंक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। अगर यूक्रेन अभी बुरी तरह से हार रही है इस बैटल को, सर्वाइविंग इटसेल्फ इज बिकमिंग डिफिकल्ट, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको। अगर यूक्रेन पे दबाव बढ़ता है तो भारत में भी दबाव बढ़ सकता है और इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा सारा प्राइमरी ग्लोबल ट्रेड में हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर सैंक्शंस भारत में जैसे चाइना में लग रहा है, भारत में आईटी की सैंक्शंस लगती है तो भारत की अर्थव्यवस्था की और बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। Okay. Then after RBI lifting the ban on IIFL, their gold portfolio has been growing. So do you see something similar happening in Marampuram like this? मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आईआईएफएल का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, वैसे ही अगर जब आशीर्वाद का बैन लिफ्ट होगा मनप्पुरम पॉजिटिवली रिएक्ट होगा। अभी क्या हो रहा है कि आपने बोला है कि आप कलेक्ट कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो, नया कस्टमर्स नहीं ऐड कर सकते हो, लेंडिंग में बैन है। तो आप बिजनेस कोई इफेक्ट नहीं होगा।
आशीर्वाद सिर्फ 20 या 30% है मनप्पुरम का। मनप्पुरम का 52% गोल्ड लोन है। अगर गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है, गोल्ड लोन का बिजनेस बहुत तेजी से और बढ़ेगा। अगर AFL का बढ़ रहा है तो मनप्पुरम का भी बढ़ेगा। Then this other news article which came about the Cognizant CEO saying AI tools are helping us do more for less. So what does this mean employment in IT sector going? IT इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बहुत वीक है ऑलरेडी। जो माइटी TCS है वो कम लोग को रिक्रूट कर रहे हैं और इसीलिए मैं वरीड हूँ कि गूगल के सुंदर पिचाई ने बोला है कि उनकी सॉफ्टवेयर में 25% अब ये के साथ दिख रहा है और वो ज्यादा और बढ़ता जाएगा। अगर ये का 50% तक चली जाती है तो बहुत प्रेशर पड़ेगा कि लोगों की नौकरी में, ना तक कि भारत में लेकिन सारे दुनिया में ये प्रेशर पड़ेगा। तो गूगल इंडिया का प्रॉफिट्स भी भारत में बहुत अच्छा रहा। एक पिछले साल में दिसंबर टू दिसंबर ईयर है तो 1425 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है कि गूगल्स प्रॉफिट्स अलोन इज 1425 करोड़। आपको ये समझ रहा हूँ कि आप सब एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल है कि इस साल की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस क्वार्टर की रिजल्ट्स में आपको साइलेंटली ये बोल रहे हैं कि AI की बैटल में चैट GPT बहुत शोर मचा रहा है लेकिन गूगल तो जीत ही रहा है। मैंने एनालाइज नहीं किया बट नहीं लगता है कि गूगल को बहुत पीछे छोड़कर ये माइक्रोसॉफ्ट और चैट GPT आगे चले जाएंगे, वो नहीं हो रहा है अभी तक। And what is this Bangladesh textiles avoiding India and taking Maldives route? बांग्लादेश और भारत में टेंशन है और जो शेख हसीना है वो भारत में रिफ्यूजी ले हैं अभी। हमने उनको असलियत दे रखी है, उसको इंग्लैंड ने रिफ्यूज कर ली है एक्सेप्ट करने के लिए। वो चाहती थी कि वो इंग्लैंड जाए, वो इंग्लैंड नहीं जा सकी। तो बांग्लादेश लार्जली लैंडलॉक एक्सेप्ट ये क्या 2 पोर्ट और उधर से सी पोर्ट से जाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता था कि वो कलकत्ता या अदर इंडिया को डिलीवर करके भारत से एक्सपोर्ट होता था कार्गो। अब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण वो क्या कर रहे हैं कि वो मालदीव्स को बेच रहे हैं और मालदीव से बाहर दुनिया को। So another news which is making the rounds is Elon Musk and Starlink coming to India and Indian telecom companies feeling nervous. Why? What is the reason? Because वो क्या कर रहे हैं कि वो ये नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च कर वो भारत और एंटायर दुनिया को एक वन वर्ल्ड की तरफ लिंक कर चुके हैं और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। ये नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। भारत में अभी क्या हो रहा है कि मोबाइल टावर्स के जरिए आपका कांटेक्ट हो रहा है। अगर इनफ सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट कनेक्शंस चीप हो, इतना सस्ता हो जाएगा कि आपका जो मोबाइल टावर बिजनेस है उससे बेटर कवरेज आपको स्टारलिंक से मिल सकती है और स्टारलिंक का कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो जो प्रीमियम पेइंग कस्टमर्स हैं, भारत में इतना बड़ा बेस इसलिए है कि आपने इसको सस्ता रखा है, लेकिन जो एवरेज आरपू है 120 और 150 रुपया पे है। जो लोग जैसे आप और मैं जो हजारों में खर्च करते हैं, हमने अगर स्टारलिंक को माइग्रेट कर दिया तो डबल वैमी होगा। आपके पास सिर्फ नॉन पेइंग कस्टमर्स रह जाएंगे और जो अच्छे पेइंग कस्टमर्स हैं वो स्टारलिंक के पास चले जाएंगे और उनका मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।